गरीब बहन की सस्ती पानीपुरी की दुकान चलाने की कहानी है यह। एक छोटे से गांव में सीमा और उसकी बहन रश्मि रहती थीं। माता पिता का साया उठ जाने के बाद जिम्मेदारी सीमा पर आई। वह घरों में काम करके और छोटे मोटे काम करके गुजारा करती। रश्मि पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना इंजीनियर बनने का था। सीमा ने हर मुश्किल का सामना करने का फैसला किया। एक दिन सीमा ने देखा कि गांव में एक मेला लगने वाला है। उसके मन में एक विचार कौन था, क्यों न पानीपुरी की दुकान लगाई जाए। यह सस्ता और स्वादिष्ट नाश्ता सभी को पसंद आता है। उसने अपनी बचत से थोड़े से पैसे निकाले और सामान खरीदा। उसने रश्मि से कहा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब संभाल लूंगी। रश्मि की आंखों में आंसू थे, पर सीमा की आंखों में संकल्प। मेले के दिन सीमा ने बहुत सवेरे उठकर तैयारी शुरू कर दी। उसने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा, पानी बनाने में कसर न छोड़ी। पुदीने की चटनी और मीठी इमली की चटनी तैयार की। आटे गूंथे, पूरियां बेली और सब्जी की तैयारी पूरी की। वह जानती थी कि स्वाद ही उसकी दुकान की पहचान बनेगा। छोटी सी दुकान सज गई, सीमा की स्पेशल पानीपुरी के नाम से। शुरुआत में लोग आए, स्वाद चखा और उनके चेहरे खिल उठे। सीमा की मेहनत रंग ला रही थी। दुकान पर भीड़ होने लगी। वह एक एक पानीपुरी प्यार से बनाती, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती। उसकी इस मेहनत और ईमानदारी ने सभी का दिल जीत लिया। दिन भर की कमाई से उसे रश्मि की किताबें खरीदने का साहस मिला। वह घर लौटी थकी हुई, पर रश्मि का चेहरा देखकर खुश हो गई। धीरे धीरे सीमा की पानीपुरी मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर खाने आते। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रश्मि की पढ़ाई में लगा दिया। खुद पुरानी साड़ियां पहनती, पर रश्मि को नए कपड़े दिलवाती। उसकी इस त्याग और समर्पण ने रश्मि के मन पर गहरा असर छोड़ा। रश्मि और मेहनत से पढ़ने लगी ताकि बहन का सपना साकार हो सके। एक दिन एक धनी व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसने पानीपुरी खाई और स्वाद से अभिभूत हो गया। उसने सीमा से पूछा, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी में क्या राज है? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई और मेहनत का राज है साहब। व्यक्ति ने उसकी गरीबी देखी, पर उसके आत्मविश्वास को सलाम किया। उसने दाम दिए और कहा, तुम जैसी लड़कियां समाज की शान है। समय बीतता गया। रश्मि ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। सीमा के लिए यह सबसे बड़ी खुशी का पल था। उसने अपनी छोटी सी दुकान से बड़ा सपना पूरा कर दिखाया था। रश्मि कॉलेज जाने लगी और सीमा की दुकान चल निकली। गांव वाले उसे स्नेह से पानीपुरी वाली दीदी कहने लगे। कॉलेज में रश्मि की मेहनत जारी रही। वह टॉपर बनी। उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसका बलिदान रंग लाया था। रश्मि ने पहली सैलरी से सीमा के लिए एक नई साड़ी खरीदी और उस दुकान को बंद करवाकर एक अच्छी दुकान किराए पर दिलवाई। अब सीमा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। नई दुकान पर भी सीमा ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। स्वाद और सफाई पर उसका पहले जैसा ही ध्यान रहता। अब वह एक छोटी सी उद्यमी बन चुकी थी। उसने 2 और गरीब लड़कियों को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उसने उन्हें न सिर्फ काम दिया, बल्कि हुनर भी सिखाया। रश्मि अब एक सफल इंजीनियर थी, शहर में रहती थी, पर हर सप्ताहांत वह गांव आकर सीमा से मिलती। वह दुकान पर बैठकर ग्राहकों को पानीपुरी परोसती। दोनों बहनें उन पुराने दिनों को याद करके भावुक हो जातीं। सीमा का त्याग और रश्मि की कामयाबी की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उन्हें देखकर प्रेरणा लेते, खासकर गरीब परिवारों की लड़कियां। एक दिन गांव के स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा से मिलने आईं। उन्होंने कहा, सीमा, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। क्या तुम हमारे स्कूल की लड़कियों को अपना अनुभव सुनाओगी? सीमा ने शर्माते हुए हाँ कह दिया। यह उसके लिए नया अनुभव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी साधारण सी जिंदगी किसी के काम आ सकेगी, पर उसने हाँ कर दी क्योंकि वह दूसरों की मदद करना चाहती थी। स्कूल में कार्यक्रम के दिन सीमा बहुत घबराई हुई थी। उसने कभी इतने लोगों के सामने बात नहीं की थी, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शब्द अपने आप आने लगे। उसने अपनी कहानी सुनाई, संघर्ष, त्याग और सफलता की कहानी। लड़कियों ने बहुत ध्यान से सुना, कई की आंखें नम हो गईं। उस दिन सीमा ने महसूस किया कि उसके संघर्ष का सही मूल्य मिल गया। इसके बाद तो सीमा की पहचान एक समाजसेवी के रूप में बन गई।
उसने गांव की और भी गरीब लड़कियों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। वह उन्हें छोटा मोटा काम सिखाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सलाह देती। उसकी दुकान अब सिर्फ पानीपुरी की दुकान नहीं रह गई थी, वह एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र बन गई थी, जहां हुनर और हिम्मत दोनों सीखने को मिलते थे। रश्मि ने शहर में रहते हुए भी गांव के विकास के बारे में सोचा। उसने एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू करने का फैसला किया, ताकि गांव के बच्चे शहर के बच्चों से पीछे न रह जाए। सीमा ने इस काम में उसका पूरा साथ दिया। दोनों बहनों ने मिलकर गांव में बदलाव की एक नई इबारत लिखनी शुरू की। उनकी इस मुहिम में अब गांव के अन्य लोग भी जुड़ने लगे। सीमा की दुकान अब गांव की एक मिसाल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से सिर्फ पानीपुरी खाने ही नहीं आते थे, बल्कि उस जगह की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने आते। सीमा की मुस्कान और उसका सकारात्मक रवैया संक्रामक था। हर कोई उससे बात करके अच्छा महसूस करता। वह साबित कर चुकी थी कि इंसान हालात का गुलाम नहीं होता। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर डूब गए, फसलें बर्बाद हो गईं। सीमा की दुकान भी पानी में डूब गई, नुकसान हुआ। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रश्मि से कहा, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, हमारा तो नुकसान छोटा है। दोनों बहनों ने मिलकर राहत शिविर लगाया और लोगों की मदद की। सीमा ने अपनी दुकान में बचे हुए सामान से लोगों के लिए खाना बनाया। उसने बाढ़ पीड़ितों को भोजन और पानी मुहैया कराया। उसका यह निस्वार्थ सेवाभाव देखकर सभी दंग रह गए। जिसने खुद को बचाने के बजाय दूसरों की मदद की। उसकी इस सेवा ने पूरे गांव में एक नई एकजुटता पैदा की। लोगों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुसीबत का सामना किया। बाढ़ के हालात सामान्य होने के बाद गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने सीमा की दुकान को फिर से बनवाने में मदद की। सबने मिलकर श्रमदान किया और दुकान को पहले से बेहतर बनाया। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसे अपने गांव पर गर्व था। उसने महसूस किया कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि लोगों का प्यार है। दुकान फिर से खुल गई और इस बार उसमें और भी जान आ गई। रश्मि ने शहर में अपनी नौकरी के साथ साथ एक और काम शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां गांव के हस्तशिल्प को बेचा जा सके। सीमा ने गांव की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें हस्तशिल्प सिखाया। अब उनकी कमाई का एक नया जरिया बन गया। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा और इस सबके केंद्र में थी सीमा की वह छोटी सी पानीपुरी की दुकान। सीमा की कहानी अखबारों और स्थानीय टीवी चैनलों तक पहुंची। एक पत्रकार ने उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उसकी कहानी ने लोगों के दिल छू लिए। वह एक स्थानीय नायिका बन गई, पर उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। वह वही साधारण सीमा थी। उसने कहा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, कोई बड़ा काम नहीं किया। उसकी विनम्रता ने उसे और भी महान बना दिया। एक दिन जिला अधिकारी उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सीमा के काम की सराहना की और एक प्रस्ताव रखा। सरकार की एक योजना के तहत उसे बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, ताकि वह अपना व्यवसाय और बढ़ा सके और लोगों को रोजगार दे सके। सीमा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक छोटा रेस्तरां खोलने का सोचा, जहां सिर्फ पानीपुरी ही नहीं बल्कि अन्य स्थानीय व्यंजन भी मिलेंगे। सीमा के इस नए सपने को साकार करने में पूरे गांव ने सहयोग दिया। रश्मि ने व्यवसाय की योजना बनाने में उसकी मदद की। गांव के युवाओं ने मिलकर रेस्तरां का निर्माण कार्य पूरा किया। अब सीमा एक उद्यमी बन चुकी थी, जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। उसका रेस्तरां दो बहनें के नाम से खुला, जो उनके बंधन का प्रतीक था। यह सिर्फ एक रेस्तरां नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान का केंद्र था। दो बहनें रेस्तरां जल्द ही पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग स्वादिष्ट खाना और वहां के स्नेहिल माहौल की तारीफ करते। सीमा ने 10 से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को वहां नौकरी दी। उसने उन्हें प्रशिक्षण दिया और उनके जीवन को नई दिशा दी। उसकी इस सफलता ने पूरे क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। अन्य लोग भी छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित हुए। समय बीतता गया। रश्मि की शादी हो गई, पर वह गांव से जुड़ी रही। सीमा ने शादी नहीं की। उसने कहा कि पूरा गांव अब उसका परिवार है। वह गांव की बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगी, ताकि कोई भी बच्ची पढ़ाई से वंचित न रह जाए। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की, जहां बच्चे पढ़ सकते थे। उसकी दिनचर्या अब भी सुबह 4 बजे शुरू हो जाती थी। एक दिन गांव के स्कूल में उसके नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू की गई। सीमा छात्रवृत्ति उन मेधावी छात्राओं के लिए थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं।
सीमा जब इस कार्यक्रम में गई तो वह भावुक हो उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका नाम इतनी इज्जत से लिया जाएगा। उसने बच्चों से कहा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, इसे मत छोड़ो। उस दिन पूरे स्कूल ने उसका सम्मान किया। आज सीमा की उम्र 50 साल हो चुकी है, पर उसका जोश वही है। वह अब भी रेस्तरां में आती है और ग्राहकों से मिलती है। उसकी पानीपुरी आज भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी पहले थी। रश्मि अब एक बड़ी कंपनी में महाप्रबंधक है, पर हर शुक्रवार को गांव आती है। दोनों बहनें बैठकर पुराने दिनों की यादें ताजा करती है और उस संघर्ष भरे सफर को याद करके गर्व महसूस करती है। सीमा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह सिखाती है कि हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। परिवार के लिए किया गया त्याग और समर्पण सबसे बड़ा पुण्य है। सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना और दूसरों की मदद करना ही सच्ची सफलता है। सीमा ने साबित किया कि छोटे साधनों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। आज भी जब कोई गांव में नया व्यवसाय शुरू करता है तो वह सीमा से आशीर्वाद और सलाह जरूर लेता है। वह सबको प्रोत्साहित करती है, उन्हें हिम्मत देती है। उसकी पानीपुरी की दुकान आज एक संस्था बन चुकी है, जो न सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन परोसती है बल्कि सपने भी बेचती है। और यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि गरीब बहन की सस्ती पानीपुरी ने एक गांव की तकदीर बदल दी।